इंडिया ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया, वहीं रसिया ने लूना 25 को 11 अगस्त को लॉन्च किया। फिर भी चंद्रयान 3 42 दिन बाद 23 अगस्त को पहुंचेगा, वहीं लूना 25 मात्र 10 दिन बाद 21 अगस्त को पहुंचेगा। इतना ज्यादा टाइम डिफरेंस क्यों? अचानक से रसिया ने क्यों लूना 25 को लॉन्च किया? अगर लूना 25 का लैंडिंग सक्सेसफुल रहा तो रसिया चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला फर्स्ट कंट्री बनेगा और हम दूसरे, और इस बात का अफसोस हमें हमेशा रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोज बनाने की। रसिया ने 11 अगस्त को सुबह 4:40 पे लूना 25 को लॉन्च किया। रसिया ने अपना लास्ट मून मिशन 1976 में किया था, जिसका नाम लूना 24 था। अब 47 ईयर बाद मून मिशन लूना 25 को लॉन्च किया है। इन सब के पीछे लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि रसिया ने ये सब अचानक क्यों किया। क्या सच में रसिया चांद के साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश बनना चाहता है या वजह कुछ और है? दरअसल रसिया अपने इस मून मिशन को 2021 में लॉन्च करने वाला था, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। और कुछ महीना पहले रसिया के अंतरिक्ष एजेंसी ने ये बताया कि अभी भी वो मून मिशन को लेकर के तैयार नहीं है। लेकिन ये सब अचानक हुआ कि लूना 25 को लॉन्च कर दिया गया। वैसे चांद पर पहुंचने वाला पहला देश रसिया ही था, जो उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। साल 1959 में सोवियत संघ ने लूना 1 और लूना 2 नाम के 2 मून मिशन लॉन्च किए थे। यानी चांद पर पहुंचने की रेस सबसे पहले रसिया ने ही जीती थी, और वही रेस फिर अब दोबारा शुरू हो रहा है। अब जापान और अमेरिका भी मून मिशन की तैयारी में लग गए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि चंद्रयान 3 और लूना 25 में क्या अंतर है। भारत ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया था, वहीं रसिया ने लूना 25 को 11 अगस्त को लॉन्च किया। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद पे लैंडिंग करेगा, वहीं लूना 25 21 अगस्त को चांद पे लैंडिंग करेगा। यानी हमारा चंद्रयान 3 42 दिन में चांद पर पहुंचेगा, वहीं रसिया का लूना 25 मात्र 10 दिन में चांद पर पहुंच जाएगा। ये दोनों अंतरिक्षयान चंद्रमा के साउथ पोल पर ही लैंड करेंगे। साउथ पोल पर दोनों अंतरिक्षयानों के लैंडिंग साइट के बीच लगभग 120 किलोमीटर की दूरी होगी। रसिया का लूना 25 वेट में हल्का है। लूना 25 का वेट 1750 केजी है, वहीं चंद्रयान 3 का वेट 3900 केजी है। इन सब के अलावा इन दोनों में एक बड़ा अंतर यह है कि लूना 25 पृथ्वी की 1 साल के बराबर चंद्रमा में मौजूद मिट्टी, वातावरण, पानी, डस्ट, आइस मॉलिक्यूल का स्टडी करेगा, और चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिन ही चंद्रमा की सतह पर काम करेगा। Means Luna 25 mission is for 1 year and Chandrayaan 3 is only for 14 days. Most important concept is travel time of Luna 25 and Chandrayaan 3 को चांद पर पहुंचने में 42 दिन का इतना लंबा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि चंद्रयान 3 19 डेज अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाया, 5 दिन पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए, और फिर ये 18 दिन चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा करके चांद पर लैंड कर जाएगा। लेकिन चंद्रयान 3 की तुलना में लूना 25 पृथ्वी की कक्षा में सिर्फ 5 दिन चक्कर लगाएगा, और फिर 5 से 6 दिन चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद चांद पर लैंड कर जाएगा, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 के 27 दिन बाद लॉन्च होने के बाद भी चंद्रयान 3 से पहले पहुंच जाएगा। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है रॉकेट। रसिया ने अपने अंतरिक्षयान को लॉन्च करने के लिए बहुत पावरफुल रॉकेट का यूज किया, जिसकी वजह से उसका पृथ्वी और चांद के कक्षा में चक्कर लगाने का समय लगभग 30 दिन कम हो गया। रसिया ने अपने जिस रॉकेट से लूना 25 को लॉन्च किया, वो इसे सीधे पृथ्वी की कक्षा से निकालकर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करवा देगा, जिसे स्लिम शॉट मैकेनिज्म कहते हैं। जबकि भारत का चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में 19 दिन तक चक्कर लगाता रहा। चंद्रयान 3 ने जिस टेक्निक से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया उसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, जिसमें अंतरिक्षयान पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके पृथ्वी का चक्कर लगाता है और चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाता है। इसमें समय ज्यादा लगता है, इसलिए रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने इसका फायदा उठाकर ऐसे समय में अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया, जिससे वो भारत से पहले अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर लैंड करा सकते हैं। भारत के इसरो ने इस मून मिशन के लिए रसिया की स्पेस एजेंसी को बधाई दी है, और शायद रसिया भी खुश है कि वो इस रेस में भारत के चंद्रयान 3 से आगे निकल जाएगा। चंद्रयान 3 और लूना 25 में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि चंद्रयान 3 में लैंडर के साथ साथ रोवर भी है। रोवर एक जगह से दूसरी जगह पे जा करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, लेकिन लूना 25 में रोवर नहीं है, केवल लैंडर है, जिसमें 1.6 मीटर लंबा एक रोबोटिक आर्म लगा है जो बहुत सारे सैंपल्स को कलेक्ट करेगा। चंद्रयान 3 का सबसे बड़ा उपलब्धि ये है कि फिर से एक बार चांद पर पहुंचने की रेस शुरू हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।
फिर मिलते हैं हम जल्द।